जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे। ठीक है, तो हम लोग अभी संधि चैप्टर पढ़ रहे हैं जो सेकंड चैप्टर है। ठीक है, और हमने स्वर संधि व्यंजन संधि पढ़ ली, विसर्ग संधि पढ़ ली। और व्यंजन संधि का लगभग आज ये आखिरी चैप्टर है। आज हमारा व्यंजन संधि खत्म हो जाएगा और स्वर संधि क्या है स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर हम क्लासरूम की तरह पढ़ते हैं, एज ए क्लासरूम हम पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? एज ए क्लासरूम पढ़ते हैं, जिसमें मैं हर एक चीज़ आपको क्या कहते हैं राइटिंग में पढ़ाता हूँ, लिख लिख कर पढ़ाता हूँ। ठीक है, जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं, इससे आपको चीज़ें क्या हो जाए, मेमोराइज हो जाए, मतलब लर्न हो जाए। ठीक है, चीज़ें लर्न हो जाए और आप क्लास की तरह नोट्स बना सकें। ठीक, उसके नो मेरे पढ़ाने के बाद, अपने नोट्स बनाने के बाद, नोट्स आप किसी से टैली कर सकते हैं। ठीक, सबसे अच्छे आपके नोट्स होंगे। प्लस आप बुक पढ़ेंगे तो बुक भी आपको समझ में आएगी। सेकेंडली, आप अगर कोई क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस भी आपको समझ में पूरी तरह से आएगा। ठीक है, तो ऐसे सारे चैप्टर आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। आपके सारे टॉपिक भी कवर हो जाएंगे। और क्या कहते हैं रिविजन, जैसे अभी अभी एस सी आर ओ एरो की नोटिफिकेशन आया है तो उसमें भी आपको ये बहुत काम आएगा ये चैप्टर। इससे जो भी आपको क्वेश्चन बनेंगे, मतलब ये सोचिए कि आप लॉन्ग टाइम के लिए पढ़ लेंगे, एक बार पढ़िए फिर आपको पढ़ने की जरूरत भी बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आज हम क्या कहते हैं स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे माँ को अपने से पूर्व वर्ण में अनुस्वार में बदलना। ठीक, नेक्स्ट नियम है। ठीक है, माँ को अपने से पूर्व वर्ण में अनुस्वार, अनुस्वार मतलब ये अंक की बिंदी इसको कहते हैं, अनुस्वार में बदलना। ठीक, इसके नियम पढ़ेंगे कि ये कैसे क्या है बदलता है, इसका अपवाद है, उसको अपवाद को भी हम पढ़ेंगे। इसका नियम लिखिए। यदि यदि म के बाद, यदि माँ के बाद माँ को छोड़कर, माँ के बाद माँ म के बाद माँ को छोड़कर, ठीक, माँ को छोड़कर कोई अन्य व्यंजन हो, कोई अन्य व्यंजन हो, कोई अन्य व्यंजन हो, तो माँ को अनुस्वार में बदल देते हैं। माँ को अनुस्वार में बदल देते हैं, बदल देते हैं। और अपने से पूर्व वर्ण पर लगा देते हैं। ठीक है, यदि माँ के बाद माँ को छोड़कर कोई अन्य व्यंजन हो तो माँ को अनुस्वार में बदल देते हैं और अपने से पूर्ण वर्ण में लगा देते हैं। मतलब कि ये माँ आधा हट जाएगा और अंक की बिंदी, अनुस्वार की बिंदी आ जाएगी और उसको जो है उसके पूर्व, मतलब उसके पहले जो वर्ण है उसमें लगा देते हैं। मतलब अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहें तो माँ के बाद माँ नहीं आएगा। ठीक, माँ नहीं आएगा और कुछ भी आए, कुछ भी आए, कोई भी वर्ण, कोई भी वर्ण से क्या हो जाएगा, ये माँ किसमें बदल जाएगा, माँ को अंग में बदल देंगे। माँ को किसमें बदल देंगे, अंग में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे, अंग में बदल देंगे। ठीक, चलिए तो उदाहरण लिखिए। देखिए आप तुम समझिएगा, मैं एक अपवाद ही बताऊंगा आपको। ठीक है, जैसे लिखा सम और विधान, सॉरी ये संविधान। ठीक, अब देखिए ये आधा माँ है, ठीक, बाद में माँ तो है नहीं, कोई भी वर्ण तो क्या हो जाएगा, ऐसे संविधान ऐसे लिखते हैं ना लोग, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, संविधान। ठीक, सेकंड लिखिए आप संशय।
ठीक, तो आप क्या पढ़ते हैं ना, संशय, संशय। ठीक, संशय। देखिए क्या हुआ, आधा माँ है तो माँ की जगह क्या है, माँ तो आया नहीं, स आ गया, तो ये बिंदी किस में बदल जाएगी, अनुस्वार में बदल जाएगी। ठीक। अच्छा, समहार। ठीक, ये किसमें हो जाएगा, संग। देखिए आधा माँ है, बिंदी चले संग हार। देखिए अब समझ गए होंगे आपके कैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, चौथा लिखिए, किम वा, किम वा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, किम वा। ये जितनी भी देर मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, 40 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, उतना बस कंटिन्यूस में पढ़ाता हूँ आपको, बिल्कुल भी कोई ना फालतू बात ना कुछ। तो इसलिए आप भी इसको ऐसे ट्रीट करिएगा कि आपका बेनिफिट हो। ठीक है, समय मत बर्बाद करिएगा आप भी, अगर सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है ना। सम धन योग। ठीक है, आप पढ़े होंगे ना, संयोग। देखिए मात्रा चढ़ जाएगी अंक पे तो क्या हो जाएगा, संयोग। क्या हो जाएगा, संयोग। ठीक है ना। छठा लिखिए, संवाद। तो क्या हो जाएगा, संवाद। क्या हो जाएगा, संवाद। क्या हो जाएगा, संवाद। ठीक है ना। ठीक, ये क्या लिखिएगा, संयम। ठीक, सम धन यम, तो क्या हो जाएगा, संयम। बोले संयम रखिए, ठीक है, संयम। ठीक, आठवां लिखिए, समवेग। तो क्या हो जाएगा, संवेग। ठीक है, आप पढ़े हो ना, संवेग। ठीक है ना। तो देखिए देखिए, सिंपल सिंपल, इसलिए मैं तेजी से बता रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, जिसमें कठिन था कि ज़्यादा टेक्निकलिटी है, टेक्निकल है, ठीक है, तो आज या कल, कल आपका चैप्टर 100% खत्म हो जाएगा। कल का जो लेक्चर रहेगा उसमें आपका चैप्टर क्या है, 100% खत्म हो जाएगा। ठीक, संकल्प। क्या हो गया, संकल्प। टेंथ लिखिए, अहम का। देखिए इतने एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, सारे एग्जाम्पल्स भी आप लोग नोट डाउन रखिएगा। ठीक है, तो क्या होगा, अहंकार। क्या हो गया, अहंकार। ठीक, चिरंजीव। क्या हो गया, चिरंजीव, चिरंजीव। ठीक, चिरंजीव। धनम जय। तो क्या हो जाएगा, धनंजय। क्या हो जाएगा, धनंजय। ठीक है, उसके बाद लिखिए, मृत्युम, मृत्युम जय। ठीक, मृत्युंजय। तो क्या हो जाएगा, मृत्युंजय। ठीक, मृत्युंजय। ठीक है, देखिए एक दो महीने में मैं आपको, एक दो महीने में व्याकरण पूरा खत्म करा दूंगा, 2 महीने में। उसके बाद जो भी क्या कहते हैं आपके तद्भव तत्सम, ये सब वो सब मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। ताकि आपको दोबारा कभी हिंदी पढ़ने की कहीं से जरूरत ना पड़े। ठीक है, इसके बाद आप लिख लीजिए, अलम धन कार। क्या हो जाएगा, आप पढ़े होंगे, अलंकार, अलंकार। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल है। अच्छा, अब एक आप वो लिख लीजिए, अपवाद, अपवाद। ठीक है, मैंने बताया था कि माँ ना आए, अगर माँ आ जाए तो क्या हो, जैसे आप लिख लीजिए, सम धन मान। ठीक, तो आप जानते हैं सम्मान कैसे लिखते हैं, आधा माँ, माँ आन। तब ये देखिए बिंदी नहीं बदलेगी, अगर माँ आ जाती कि बिंदी बदली नहीं बदली ना। वैसे नहीं लिखते ना कि सम्मान, ऐसे तो नहीं लिखते ना, सम्मान ऐसे नहीं लिखते ना। ये क्या होता है, गलत होता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, एक तरह का अपवाद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए आपका नियम। ठीक है, ता को दा में, दा में तथा हा को धा में बदलना। ठीक है, मतलब कि ता दा में कैसे बदलेगा और हा धा में कैसे बदलेगा, इसको हम देखेंगे। ठीक है ना, चलिए। मतलब आपका कन्वर्जन देखिए, उदाहरण देंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मतलब क्या होगा कि अगर ये ता आ रहा हो और हा आ रहा हो, मतलब कि
आपका त और हा का संयोग अगर बन रहा हो, त और हा का मेल हो रहा हो, तो ये मेल क्या बन जाएगा, इसी मेल हो जाएगा द और धा का मेल हो जाएगा। ठीक है, द और धा का मेल हो जाएगा। ठीक है, समझिए ना। अच्छा, इसके अगर उदाहरण देखें, ध्यान समझिए, अगर त और हा का मेल हो रहा है, मतलब अगर त का हो रहा है और हा का मेल हो रहा है, तो ये द और धा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, द और धा में बदल जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका उदाहरण देखिए, आपको बताएंगे तुरंत समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, एक उदाहरण लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए, जैसे हमने लिखा उत्हरण, उत्हरण, देखिए, ता किस में बदल जाएगा, दा में, ये किस में बदल जाएगा, धा में, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा उद्धरण। क्या हो जाएगा, उद्धरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, उद्धरण हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं ना, उद्धरण। इसकी ऐसे भी इसको लिखते हैं, देखिए उद, यहाँ लिखिए, जो आधा वर्ण होता है उसको पूरा लिखते हैं, और जो पूरा वर्ण होता है उसको नीचे लगाते हैं, उद्धरण। ठीक है ना, ऐसे लिखिएगा। ठीक है ना, एक दो एग्जाम्पल और लिखिए आप। जैसे मैंने लिखा उत्हार, उत्हार, उत्हार। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, क्या जगह, उद्धार। ठीक है, और आप ऐसे भी कैसे लिखते हैं आपको पता है ना, मैंने बताया, जो आधा है इसको पूरा लिखेंगे और इसको धार के उद्धार, या प्रभु उद्धार करो मेरा। ठीक है ना। ठीक है, अब क्या लिखा है आपने, पत हति, पत हति। ठीक है, तो आप देखिए, प किस में बदल जाएगा, द में। ठीक, और ये किस में बदल जाएगा आपका, धाम में, तो पद्धति। पढ़े होंगे ना, पद्धति। ठीक, अब इसको ऐसे लिख लीजिए। देखिए, मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ इतने डीप में, ताकि आप लोग किसी भी एग्जाम में बैठे तो आपसे से गलती ना हो। ठीक है ना। फोर्थ लिखिए, तत्हित, तत्हित, तत्हित। तो ये क्या हो जाएगा, तद्धित, तद्धित। क्या हो जाएगा, तद्धित। हालांकि तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, तद्धित। क्या हो जाएगा, तद्धित हो जाएगा। ठीक है, अब एक और लिख लीजिए, उत्हित। देखिए, हा में री की मात्रा कैसे लगाते हैं, देखिए, हा लिखिए, ऐसे लिखिए और ऐसे कर दीजिए, ऐसे उद्धृत हो गया। ठीक है, उत्हित हो गया। ठीक है ना, उत्हित हो गया। ये कैसे हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा उद्धृत, उद्धृत। ठीक है, कठिन शब्द है ये सब, बिल्कुल याद रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट और क्या है, कठिन शब्द है, और कठिन शब्द ही मैथ्स क्या है, पूछता है। ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, अब मैं कुछ शब्द लिखने जा रहा हूँ अपवाद वाले, जिनमें है तो व्यंजन संधि, परंतु उनमें कोई नियम लागू नहीं होता। अगर हमें संधि कौन सी है, व्यंजन संधि, लेकिन उनको नियम लागू नहीं होता, उसको लिख लीजिए। अगर एमसीक्यू में आ गया कि व्यंजन संधि की स्वर संधि है, तो उसको आप लिख लेंगे, तो लिखिए फटाक से कुछ शब्द, इसको स्टार पॉइंट बना के नोट लिख लीजिए। कुछ शब्द को, कुछ शब्द जिनमें है, तो जिसमें, जिनमें, इसको रबड़ लेते हैं पहले ना, ज्यादा गंदा हो गया है। ठीक है ना, जिनमें, कुछ शब्द जिनमें है तो व्यंजन संधि, लेकिन कोई नियम लागू नहीं होता। कुछ शब्द जिनमें व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है, संधि है, परंतु कोई नियम लागू नहीं होता, होता। ठीक है, तो है तो व्यंजन से कोई नियम लागू उसमें नहीं होता। ठीक है ना, जैसे क्या हो गया, पन घट, लिखते जाइए, सब लिखते जाइए तुरंत फटाफट स्पीड से। घुड़ दौड़, घुड़ दौड़। ठीक है, दा है, घुड़ दौड़। तीसरा लिखिए, घुड़
घुड़सवार, घुड़सवार। चौथा लिखिए अहर्निश, शब्द में भी आता है अहर्निश, कैसे लिखते हैं शुद्ध अशुद्ध में, ठीक है, अहर्निश। उसके बाद अरहट, अरघट, ठीक, या ऐसे लिख देते हैं अर घ आधा ट ट, ऐसे लिखते हैं ना, मैंने आपको बताया है, देखिए। इसका छठा लिखिए नवरात्र, नवरात्र, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि नवरात्र में कैसे लिखते हैं, नवरात्र, ठीक है ना। इसके बाद लिखिए दिवारात्र, दिवारात्र, ठीक, ये लिख लिए। अच्छा, और एग्जाम्पल लिखिए, स्पीड से लिखिए, एकदम फटाफट लिखिए। लिखिए पक्षीराज, पक्षीराज। इसका भी आता है कि बड़ी लगेगी कि छोटी की लगेगी, तो शुद्ध क्या है, छोटी ही, ठीक है। मंत्रि परिषद, ठीक है, मंत्रि परिषद, ये भी आता है, छोटी ई है कि बड़ी ई है, मंत्रि परिषद, ठीक। इसके बाद क्या आ गया, मंत्रिमंडल, मंत्री, मंत्रिमंडल। देखिए मैंने भी यहाँ तरह गलत लिख दिया ना, ठीक है, ठीक है, उसको सही कर लेते हैं। मंत्रिपरिषद, ठीक है, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, ठीक है ना, मंत्रिमंडल, ठीक है ना। इसके 11th लिखिए कालिदास, ये ध्यान दीजिएगा, कालिदास नहीं होता, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे अगर आप लिखते हैं कालिदास, तो ये क्या होता है, सरासर गलत है, ये बिल्कुल लिखना क्या है, ये गलत है, ये क्या है, गलत है। कालिदास ऐसे लिखा जाता है, कालिदास, ठीक है ना। अच्छा, कटघरा, कटघरा, ठीक। और लास्ट लिखिए आप फुलैल, फुलैल, ठीक है, फुलैल। तो ऐसे शब्द हैं जिनमें क्या है तो व्यंजन संधि, कोई नियम लागू नहीं होता। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये व्यंजन संधि है कि नहीं है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब हमने व्यंजन संधि टॉपिक खत्म कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्वर संधि, ठीक है, क्या है, स्वर संधि, ठीक। तो स्वर संधि देखिए, हमने सबसे बोला था सबसे पहला टॉपिक है, लेकिन सबसे आपको आखिर में पढ़ाएंगे। अब आप ये संधि को समझने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी, ठीक। स्वर संधि हमने क्या बताया था, ये स्वर धन स्वर, बताया था, स्वर और स्वर आएंगे तो क्या बनेगी, स्वर संधि बनेगी। अच्छा, इसके टोटल कितने भेद हैं, 5 भेद हैं, कितने भेद हैं, 5 भेद हैं, ठीक है। चलिए 5 भेद को लिख लेते हैं, ठीक है ना। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए कोई नहीं। ठीक है, ये सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, हैंग कर गया है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये स्वर संधि के कुल मिला के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि कुल मिला के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, ठीक है। 5 भेद में जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाति संधि, ठीक है। स्वर संधि के क्या है, मैंने आपको बताया था कि स्वर और स्वर मिला के बनता है, क्या मिला के बनता है, स्वर और स्वर मिला के बनता है। मैंने आपको बताया था कि स्वर और स्वर से योग से क्या बनती है, स्वर संधि बनती है, ठीक है ना। तो इसके टोटल कितने भेद होते हैं, इसके टोटल 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, टोटल 5 भेद होते हैं, ठीक है। इसको हम डिलीट ही कर देते हैं ना, कोई मतलब है नहीं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना। ये स्वर संधि की मुख्यता कितने होता है, स्वर स्वर के योग से बनती है, उसको क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। उसके मुख्यता कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, ठीक। कौन कौन से भेद होते हैं, पहला होता है दीर्घ संधि, क्या होता है, दीर्घ संधि, ठीक। दूसरा होता है आपका गुण संधि,
गुण संधि। तीसरा क्या होता है इसका, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि के बाद क्या होता है, यड़ संधि। यड़ संधि के बाद क्या होता है, अयाधि संधि, अयाधि संधि। ठीक, जड़ संधि के बाद क्या होता है, अयाधि संधि। ये 5 भेद होते संधि के, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाधि संधि। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, दीर्घ संधि। क्या पढ़ेंगे, दीर्घ संधि। ठीक, अच्छा, ठीक, चलिए। पहला लिखिए, अ, छोटा अ, छोटा अ मिलके क्या बनता है, बड़ा आ। देखिए अब पढ़ाया हुआ है मैंने, क्या मिलता है, बड़ा आ बनता है। मैंने पढ़ाया ना दीर्घ संधि, वर्णमाला में पढ़ाया ना दीर्घ। ठीक है, और क्या कहते हैं, और आ और आ मिलके क्या बनता है। यह सिस्टम लगता थोड़ा हैंग कर रहा है, ठीक है ना। चलिए, आ और आ मिलके क्या बनता है, ये भी बड़ा आई होता है आपका। ये भी क्या होता है आपका, बड़ा आ होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ और आ, ये भी मिलके क्या बनता है, आ बनता है। ठीक है, और छोटा आ और आ मिलके भी क्या बनता है, आ ही बनता है। ठीक, ये बड़ा हो जाएगा आपका। ठीक, ये हो गया। ठीक, उसके बाद ई प्लस ई मिलके क्या बनता है, बड़ी ई। छोटी छोटी ई ई ई, बड़ी ई और ई मिलके भी क्या बनता है, ई बनता है। अब क्या बचा, बड़ी ई, बड़ी ई मिलके क्या बनेगी, ये भी मिलके क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी। उसके बाद क्या कहते हैं, बड़ी ई, छोटी ई, सॉरी, छोटी ई प्लस प्लस बड़ी ई मिलके क्या बन जाएगी, छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलके क्या बन जाएगी आपकी, बन जाएगी आपकी। का सिस्टम बहुत हैंग कर रहा है। छोटी ई और छोटी ई मिलके क्या बन जाएगी, ये आपकी बड़ी ई बन जाएगी। छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या बन जाएगी, बड़ी ई बन जाएगी। ठीक है, चलिए अब उ प्लस उ मिलके क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। उसके बाद बड़ा ऊ प्लस ऊ मिलके क्या बन जाएगा, यही मिल जाएगा बड़ा ऊ। इसके बाद क्या कहते हैं, ऊ, ऊ मिलके भी क्या बन जाएगा, ऊ। इसके बाद छोटा ऊ और ऊ मिलके भी क्या बन जाएगा, ऊ। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका एक आता है री, तो री प्लस री मिलके क्या बन जाएगा, री के नीचे री लगाते हैं, ऐसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। ठीक, इसके बाद री प्लस री मिलके क्या बन जाएगा, ये भी का क्या बनेगा, री बनेगा। री प्लस री मिलके भी क्या बनेगा आपका, ये बनेगा री। री प्लस री, ये भी मिलके क्या बन जाएगा आपका, री बन जाएगा। तो ये हमने देखा कि कैसे आपके दीर्घ स्वर संधि में कैसे कैसे क्या मतलब बदलाव आएंगे, जो भी शब्द जुड़ेंगे, मतलब बड़ा आ बनेगा, छोटा आ बनेगा, ये कैसे बनेगा, ये सारा चीज मैंने आपको बताया। ठीक है ना। अच्छा, चलिए अब हम इसके क्या देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। ठीक, चलिए देखिए इसके उदाहरण पहले। ठीक है, आपको कोई भी कंफ्यूजन लगे आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे हमारे नोट्स वगैरह मिलते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए उसके उदाहरण लिखते हैं। ठीक है, तो पहला लिखिए, स प्लस अंत। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, शांत। ये क्या हो गया, शांत। अच्छा देखिए मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, कैसे ध्यान देखिएगा। ये क्या है, ये स प्लस आ है प्लस ये क्या है, अंत। तो ये आ
आ मिलके क्या बन गया, बड़ा आ बन गया, क्या मिल गया, तो ये क्या हो गया, स प्लस आ मिलके क्या, बड़ा आ। ठीक, तो ये जुड़ गया। अब ये जब दोनों जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, शांत। ठीक है, फायदा हुआ वर्णमाला का कि नहीं हुआ, ये होता है वर्णमाला का फायदा। जिस बच्चे ने वर्णमाला अच्छे से पढ़ा है ना, उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। आज आपका कोशिश करूंगा कि दीर्घ संधि लगभग खत्म हो जाए। ठीक है, दीर्घ संधि खत्म हो जाए, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं संयुक्त स्वर बता दूं, और संयुक्त के बाद आपको संयुक्त स्वर के साथ मतलब आपको गुण और वृद्धि संधि बता दूं, उसके बाद अयादी जड़ संधि बता के इस चैप्टर को क्या कर दें, फिनिश कर देते हैं। ठीक है ना, तो सेकंड लिखिए आप, गीत धन अंजलि, गीत धन अंजलि। ये क्या हो गया, देखिए वैसे करिए, गीत, ऐसे लिखेंगे ना, गीत तो क्या लिखते हैं, गीत प्लस अ प्लस अन प्लस जली, ऐसे लिखेंगे ना। अब देखिए आ मिलके क्या बन जाएगा, बड़ा आ मिलके क्या बन जाएगा, बड़ा आ, जो गीत प्लस आ आविबिंदी प्लस जली। ठीक, अब देखिए पूरा आधा ता आ मिलके क्या बन जाएगा, बड़ा की मात्रा बन जाती है, नहीं, तो गीतान जली। ठीक है, देखिए इतने डिटेल्स में अच्छे अच्छे तरीके से यूट्यूब में आपको कोई लेक्चर्स नहीं मिलेंगे जनरली। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। ठीक, इसके बाद लिखिए आप मद अंध। ठीक, वैसे ही देखिए आधा द आ तो क्या हो जाएगा, मदांध, क्या हो जाएगा, मदांध। मद में अंधा हो गए, मद मतलब घमंड में। ठीक है, अक्ष अंश, अक्षांश क्या हो जाएगा, अक्षांश। ठीक, ये क्या हो जाएगा, गीत, गीत अबली, गीत अबली, गीत अबली। ठीक है, अब देखिए मैं फिर इसको तोड़ के बता दे रहा हूँ आपको, गी त प्लस अ प्लस अबली अ प्लस बली। ठीक, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए ऐसा कर क्योंकि क्योंकि वो आपका ये संधि है, संधि में वर्णों का मेल होता है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया, स्वर्ण मतलब वर्णों का मेल। तो ये क्या हो गया, गी ता, आ की मात्रा चढ़ाएगी ना, बड़ा की मात्रा चढ़ाएगी तो ता, बड़ा की मात्रा में क्या बन जाएगी, चलिए इसको और तोड़ के बता देते हैं आपको। ठीक है, ये क्या हो गया, गी त प्लस बड़ा आ प्लस बली। और आपको पता है कि जब ये ता और आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, गीतावली, गीतावली। देखिए हो गया ना। अच्छा, उसके बाद छठा, वात धन आयन, वातायन। ठीक है, देखिए कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी ना। ठीक है, वातायन। ठीक, वातायन हो गया ना। सातवां लिखिए, इतने मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं कि शायद आपको एग्जाम्पल कहीं जल्दी मिले। ठीक है, विंध्य अचल, विंध्य अचल पढ़ा है ना, विंध्य अचल। ठीक, तो यह अ मिलकर बड़ा आ तो विंध्याचल, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत है ना, जिसमें माता शारदा विराजमान है। ठीक है ना। आठवां, जन्म अंतर, जन्म अंतर, जन्मांतर, क्या है, जन्मांतर। नौवां क्या है, श्वेत अंबर, श्वेत अंबर, तो क्या हो जाएगा, श्वेतांबर, क्या हो जाएगा, श्वेतांबर, क्या हो जाएगा, श्वेतांबर हो जाएगा। ये क्या है, नील अंचल, ये क्या है, नील अंचल। ये क्या हो जाएगा, नीलाचल, नीलांचल। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। 11वां लिखिए, इतने एग्जाम्पल आपको दे देंगे ना कि आप बिल्कुल आप खुश हो जाएंगे। ठीक, पर आपका ये काम है कि इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये ज्ञान और लोगों को मिल सके, उनका भी भला हो सके। नील अंबुज, नील अंबुज, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नीलांबुज, क्या हो जाएगा, नीलांबुज, क्या हो जाएगा, नीलांबुज हो जाएगा। ठीक है ना। उप अर्जन, ये क्या हो जाएगा, उप अर्जन,
उपार्जन, तो क्या हो जाएगा? उपार्जन, उपार्जन, ठीक है ना। उसके बाद 13 क्या हो जाएगा आपका? चर अचर, चर अचर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए आ की मतलब चराचर, चराचर, ठीक। नेक्स्ट लिखिए। देखिए एग्जाम्पल से घबराइएगा मत आप, एग्जाम्पल नोट्स में लिख के रखेंगे, जब आप बड़ा नोट्स खोल के देखेंगे तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, क्लासरूम वाली फीलिंग पहले तो आपको क्लास में आती होगी, ठीक है ना। अब लिख लीजिए मृगांक, मृग अंक, क्या हो गया? मृगांक हो गया, मृगांक हो गया। मैं चाहूं तो छोड़ सकता हूं, आपको पीडीएफ नोट्स दे सकता हूं कि आप ऐसे नोट कर लीजिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप नोट डाउन करें, ठीक है। हिम अद्री, हिम आद्री, आद्री मतलब पहाड़, ठीक है। तो हिम का आद्री मतलब हिमाद्री, 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 ठीक। उसके बाद कुश, कुश आसन, क्या हो गया? कुश आसन, तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया कुशासन, क्या हो गया? कुशासन। 17 लिखिए। स प्लस अवधान, स प्लस अवधान, ठीक ठीक। क्या हो गया? देखिए स सावधान, ठीक है। अब तो आप आसानी से पकड़ ले रहे होंगे कि व्यंजन संधि क्यों और स्वर संधि क्यों है ये, ठीक है ना। ठीक। नेक्स्ट लिखिए प्रधन अंगड़, प्रधन अंगड़, ये क्या हो जाएगा आपका? ये प्रांगण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रांगण, क्या हो जाएगा? प्रांगण। 19 लिखिए, ठीक है। स्मर आरी, आरी मतलब मारने वाला, स्मरारी, त्रिपुरारी, त्रिपु को मारने वाले, ठीक। इस स्मरारी, ठीक। 20 लिखिए। उसके बाद लिखिए कदा धन आपी, कदा धन अपी, तो क्या हो जाएगा? कदापि, कदापि, ठीक। इसके बाद उत्तम धन अंग, तो क्या हो जाएगा? उत्तमांग, क्या हो जाएगा? उत्तमांग, क्या हो जाएगा? उत्तमांग, ठीक। उसके बाद आग्नेय अस्त्र, आग्नेय अस्त्र। कमेंट बॉक्स में जो वीडियो देख रहे हैं बताइएगा देख के कि अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर होता है। आग्नेय, आग्नेय अस्त्र, आग्नेयास्त्र, आपने आज संधान किया है ना, पढ़ा होगा या सब देखा होगा सीरियल में आपने। पर अधीन, पर अधीन, तो ये क्या हो गया? पराधीन, पराधीन सपने हो सुखना ही, ठीक है ना। 24 लिखिए धर्म। देखिए आप लोग बिल्कुल बोर मत होइए, ये सब क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो खुद मैच करिएगा कि आप मतलब कितना अच्छा पढ़ रहे हैं यूट्यूब में। अच्छा यूट्यूब में जल्दी कोई पढ़ता नहीं है। धर्मार्थ, धर्मार्थ, देखिए माँ आधा धर्मा खड़ा उड़ गया, ठीक है। इसको ब्रेक करके बढ़ा देता हूँ मैं, देखिए धर्म, ठीक है। तो क्या हो गया? ये हो गया अ, अ, ठीक, प्लस ध, ये मिलके क्या बन गया? आ की मात्रा हो गई, तो धर्म, आ की मात्रा धर्मार्थ, ठीक है। ऐसे बन गया धर्मार्थ, ठीक है ना। नेक्स्ट 25 लिखिए, 24 था ना, हाँ। 25 लिखिए स्व धन अर्थी, तो क्या हो गया? स्वार्थी, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, पूरी पीडीएफ मिलेगी, एक एक चीज जो मैं क्लास में पढ़ाया हूँ ना आपको डिक्टो पीडीएफ मिलेगी, लेकिन आप नोट्स बनाइएगा, ठीक है ना, अगर सिलेक्शन लेना हो तो। शास्त्र अर्थ, क्या हो जाएगा? शास्त्रार्थ ना, ठीक। शास्त्रार्थ होता है ना, आपने सुना होगा, ठीक है। देह अंत,
तो क्या हो गया, देह, ह, अ, बड़ा आ। ठीक है, इसलिए मैं देखिए मैं आपको बताया था पूरा ऊपर अभी दीर्घ संधि कैसे मेल होता है। ये देखिए ऊपर देखिए, मैंने आपको ये बताया था दीर्घ संधि कैसे क्या हो रही है, बस यही फॉर्मूला फॉलो करते जाइए। ठीक है ना। ठीक, उसके बाद दिवस, धन, अंत, क्या हो जाएगा, दिवशांत, दिव शांत, दिवशांत हो गया। 29 नंबर, नैन, अभिराम। ठीक, क्या हो जाएगा, नैना भी राम, नैना भी राम। 30th, वीर अंगना। सोचिए आपको मैंने दीर्घ स्वर के, सोचिए लगभग मैंने 30 एग्जाम्पल दिए, सोचिए। ठीक है ना, 30 एग्जाम्पल सोचिए, मतलब आपको जनरली कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आप कोचिंग में भी पढ़ते तो भी जनरली आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब क्या नहीं मिलेंगे, जनरली आपको नहीं मिलेंगे। ये क्या हो जाएगा, वीरांगना, वीरांगना, महारानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, वीरांगना। ठीक है ना, ये क्या हो गया, वीर अंगना से क्या बन गया आपका, वीरांगना बन गया। ठीक है, तो ये हमने आज कंप्लीट किया, दीर्घ संधि कंप्लीट की। ठीक है ना, दीर्घ संधि कंप्लीट की। अब हमारा बचा गुण संधि, वृद्धि संधि, आयाधि संधि और जड़ संधि बची। 4 संधि बची, 4 संधि कंप्लीट करने के बाद चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैक्सिमम चैप्टर छोटे छोटे हैं समास को छोड़ के। ठीक है ना, बस समास ही चैप्टर है जो आपका सबसे लंबा पड़ेगा, बाकी मैक्सिमम चैप्टर आपके छोटे छोटे ही हैं। ठीक है ना, समास ही लंबा पड़ेगा आपका, जी हाँ। ठीक है ना, तो अगला चैप्टर हम संज्ञा पढ़ेंगे। ठीक है, कल आपका ये चैप्टर हम एंड कर देंगे। ठीक है, उसके पहले हम आपको संयुक्त स्वर भी बताएंगे, संयुक्त स्वर क्या होते हैं, या संयुक्त स्वर आप लिख ही लीजिए। ठीक है, संयुक्त स्वर क्या होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद संयुक्त स्वर आपको मैंने पढ़ाया भी है कि आ ए ई कैसे बनता है, फिर मैं एक बार आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। ठीक है, 40 मिनट आप पढ़ते हैं ना, 40 मिनट में आप एक एक वर्ड यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, जैसे आ प्लस ई क्या बनता है बताइए, आ प्लस ई क्या बनेगा बताइए, आ प्लस बड़ी ई और अ प्लस बड़ी ई, ये सब मिलके क्या बनता है, ये सब मिलके क्या बनता है, ए। क्या बनता है, ए। ठीक, ऐसे ही आपका आ प्लस ए। ठीक, उसके बाद बड़ा आ, ए, इसके बाद आपका बड़ा आ और ये ए की मात्रा। ठीक, और ये आ प्लस ए, ये क्या मिलके बनता है, ये मिलता है आपका ए। ये क्या मिलता है, ए। ठीक है, आपने पढ़ा हो ना, ए ए। ठीक, ऐसे ही आप पिछली और देखिए, आ प्लस उ, बड़ा आ, उ। ठीक है, ये ध्यान, कल इसके सारे काम आएंगे वर्ड, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, बड़ा आ, उ और आ प्लस उ, ये क्या मिलके बन जाएगा, ये सब मिलके क्या बन जाएगा आपका, ओ। क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओ। क्या मिल जाएगा, ये ओ बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप लिखिए एक चीज, आ प्लस ओ, ये क्या बन जाएगा ये बताइएगा, आ प्लस ओ, आ प्लस ओ। ठीक है ना, और आ धन ओ, ओ, ये क्या बन जाएगा बताइए, ये मिलकर बन जाएगा आपका ओ। क्या मिल जाएगा, ये ओ। ठीक, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि संयुक्त स्वर कैसे बन रहे हैं आपके। ठीक है ना, संयुक्त स्वर आपके कैसे बन रहे हैं, इस चीज का आप खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके लिए ध्यान रखेंगे तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि कल आप जो शब्द बनाना है ना बहुत जल्दी बना लेंगे शब्द। ठीक है, एक चीज यहाँ देखिए मिस्टेक होगा, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। है ना, ये, हाँ वो हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी सब सही है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने संयुक्त स्वर भी बता दिया आपको और हमने दीर्घ संधि पढ़ ली। कल हम गुण संधि, व्यंजक संधि, अयाधि संधि, जड़ संधि पढ़ेंगे और कल हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, अर्थात हिंदी में समाप्त हो जाएगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नोट्स आपको क्या कहते हैं, देखिए मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, करंट पढ़ा रहा हूँ, करंट आपको पर डे मिल जाता है। अच्छा, करंट अफेयर्स के साथ साथ सोचिए आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व में करा रहा हूँ। 30 क्वेश्चन भी जो आपके हैं, असर्शन रीजन, अभिकारण कथन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, प्लस आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिल रहे हैं। सारे क्वेश्चन कैसे मिल रहे हैं आपको, बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल क्वेश्चन सोचिए आपको मिल रहे हैं करंट में, मैं सॉल्व कराता हूँ पढ़ाता हूँ।
उसके बाद मैं आपको यूपी स्पेशल स्टार्ट कर दिया, मैंने यूपी स्पेशल आपको मैं वीडियोस दे रहा हूँ लेक्चर्स के। उसके बाद मैं आपको पत्र पढ़ा रहा हूँ, मेंस का टॉपिक, सोचिए मेंस का टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, जो आर ओ या बच्चे देंगे या पीसीएस देंगे उनको मेंस का टॉपिक, और जैसे मैं पत्र पढ़ा रहा हूँ उससे अधिक पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बाकी पीवाईक्यू में पत्र के सॉल्व कराऊंगा ही कराऊंगा। उसके साथ मैंने आपको, और ये व्याकरण मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, हिंदी का व्याकरण। तो मैं 4 सब्जेक्ट आपको पर डे पढ़ा रहा हूँ, पर डे आपको 4 सब्जेक्ट मिल रहे हैं। मैं भी चाहूँगा कि आप इसको यूटिलाइज़ करें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो शेयर करिए, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी और भी लोगों के पास पहुँचे, शुद्ध और अच्छी जानकारी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।